राधे कृष्ण। आज की कथा है ब्रह्मा जी के द्वारा गौओं और गो बालकों का हरण। चलिए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजेंद्र, अब भगवान श्री कृष्ण की अन्य लीला सुनिए। यह लीला उनके बाल्यकाल की है, तथापि उनके किशोर अवस्था की प्राप्ति के बाद प्रकाशित हुई। श्री कृष्ण गोवत्स एवं गो बालकों की मृत्यु के समान अगासुर के मुख से रक्षा करने के उपरांत उनका आनंद बढ़ाने की इच्छा से यमुना तट पर जाकर बोले, प्रिय सखाओं, आहा, यह कोमल वालुकामय तट बहुत ही सुंदर है। शरद ऋतु में खिले हुए कमलों के पराग से पूर्ण है। शीतल मंद एवं सुगंधित त्रिविध वायु से सौरभित यह तटभूमि भौरों की गुंजर से युक्त एवं कुंज और वृक्षलताओं से सुशोभित है। गोप बालकों का दिन का एक पहर बीत गया है, भोजन का समय भी हो गया है, अतएव इस स्थान पर बैठकर भोजन। कोमल वालुकावली यह भूमि भोजन करने के उपयुक्त दिख रही है। बछड़े भी यहाँ जल पीकर हरी हरी घास चरते रहेंगे। गोप बालकों ने श्री कृष्ण की यह बात सुनकर कहा, ऐसा ही हो, और वे सब के सब भोजन करने के लिए यमुना तट पर बैठ गए। इसके समान अथवा पंखुड़ियों से घिरी हुई स्वर्णिम कमल की कर्णिका के समान हो रही थी। कोई बालक कुसुमों, कोई अंकुरों, कोई पल्लवों, कोई पत्तों, कोई फलों, कोई अपने हाथों, कोई पत्थरों और कोई छींकों को ही पात्र बनाकर भोजन करने लगे। उनमें से एक बालक ने शीघ्रता से कौर उठाकर श्री कृष्ण ने भी उस ग्रास का भोग लगाकर सबकी ओर देखते हुए कहा, भैया, अन्य बालकों को अपनी अपनी स्वादिष्ट सामग्री चखाओ, मैं स्वाद के बारे में नहीं जानता। बालकों ने ऐसा ही हो कहकर अन्य बालकों को भोजन के ग्रास ले जाकर दिए। वे भी उन ग्रास को खाकर एक दूसरे की हंसी करते हुए उसी प्रकार बोल उठे। सुबल ने पुनः हरि के मुख में ग्रास दिया, परंतु श्री कृष्ण उस कौर में से थोड़ा सा खाकर हंसने लगे। इस प्रकार जिसने कौर खाया वे सभी जोर से हंसने लगे। बालक बोले, नंद नंदन सुनो, जिसके नाना मूढ़ हैं अर्थात मूर्ख हैं, उसको भोजन का ज्ञान नहीं रहता, इसलिए तुमको स्वाद। इसके उपरांत श्री दामा ने माधव को और अन्य बालकों को भोजन के ग्रास दिए। व्रज बालकों ने उसको उत्तम बताकर उसकी बहुत प्रशंसा की। इसके बाद वरुथप नाम के एक बालक ने पुनः श्री कृष्ण को एवं अन्य बालकों को आग्रहपूर्वक कौर दिए। श्री कृष्ण आदि वे सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाकर हंसने लगे। बालकों ने कहा, यह भी सुबल के ग्रास जैसा ही है, हम सभी उसे खाकर उद्विग्न हुए हैं। इस प्रकार सभी ने अपने अपने ग्रास चखाए और सभी परस्पर हंसने हंसाने और खेलने लगे। कटी वस्त्रों में वेणु, बगल में लकुटी एवं सिंग, बाएं हाथ में भोजन का कौर, अंगुलियों के बीच में फल, माथे पर मुकुट, कंधे पर पीला दुपट्टा, गले में वनमाला, कमर में करधनी, पैरों में नुपुर और हृदय पर श्रीवत्स तथा कौस्तुभ मणि धारण किए हुए श्री कृष्ण गोप बालकों के बीच बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से बालकों को हंसाने लगे। इस प्रकार यज्ञ भोक्ता श्रीहरि भोजन करने लगे, जिसको देवता एवं मनुष्य आश्चर्यचकित होकर देखते रहे। इस प्रकार श्री कृष्ण के द्वारा रक्षित बालकों का जिस समय भोजन हो रहा था, उसी समय बछड़े घास की लालच में पड़कर दूर के एक गहन वन में घुस गए। गोप बालक भय से व्याकुल हो गए। यह देखकर श्री कृष्ण बोले, तुम लोग मत जाओ, मैं बछड़ों को यहाँ ले आऊँगा। यो कहकर श्री कृष्ण उठे और भोजन का कौर हाथ में लिए ही गुफाओं एवं कुंजों में तथा गहन वन में बछड़ों को ढूंढने लगे। जिस समय ब्रजवासी बालकों के साथ श्री कृष्ण यमुना तट पर रुचिपूर्वक भोजन कर रहे थे, उस समय पद्मयोनि ब्रह्मा जी अघासुर की मुक्ति देखकर उसी स्थान पर पहुंच गए। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मा जी मन ही मन कहने लगे, ये तो देवाधिदेव श्री हरि नहीं है, अपितु कोई गोप कुमार है। यदि ये श्री हरि होते तो गोप बालकों के साथ इतने अपवित्र
अन्न का भोजन कैसे करते? राजन, ब्रह्मा जी परमात्मा की माया से मोहित होकर इस प्रकार बोल गए। उन्होंने उनकी मनोज्ञ महिमा को जानने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी स्वयं आकाश में अवस्थित थे। इसके उपरांत अघासुर उद्धार की लीला के दर्शन से चकित होकर समस्त गायों, बछड़ों तथा गो बालकों का हरण करके वे अंतर्धान हो गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत श्री ब्रह्मा जी द्वारा गायों और गो बालकों की हरण की कथा पूर्ण हुई। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।